बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं चफको सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो और कुछ व्लॉग भी। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा मलेठी के बारे में। तो यार मलेठी जो कि ज़माना कदीम से शफा के लिए एक जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो कुछ लोगों को इसके बारे में मालूमात है और कुछ लोगों को नहीं है। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको इसका मजाज, इसके ख्वास और इसके इस्तेमाल का तरीका और ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। और इससे तैयार होने वाली एक असर अंदाज रेमेडी भी बताऊंगा। लेकिन आपने इसलिए आपने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को आपने पूरी देखना है। तो यार सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको किन नामों से पहचाना जाता है। तो उर्दू में इसको मलेठी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको लेकोराइज या स्वीट वुड कहते हैं। इसके अलावा इसको फारसी में बेगमैक, जबकि इसको हिंदी में मलेठी या मलेठी लगड़ी या मलेठी मत कहते हैं। और इसको अरबी में इसको असल असूब कहते हैं, जबकि इसको पंजाबी में भी मलेठी के नाम से जाना जाता है और सिंधी में इसको मीठी खाई के नाम से जाना जाता है। तो भैया जहाँ तक इस दरख्त का ताल्लुक है, ये बहुत सारे ममालिक में पाया जाता है। पाकिस्तान के भी सूबा सरहद बलूचिस्तान कई इलाकों में आप लोगों को ये मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जो इस्तेमाल करना है वो इसकी है जड़ को इस्तेमाल करना है। तो यार उसके लिए आपको तैयारशुदा जो कि पंसारी की दुकान से मैसर मिल जाएगी। तो इसका जो ब्राउन कलर का कलर होता है इसका, इस जड़ का, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ तक इसके मजाज का ताल्लुक है तो इसका मजाज गर्म और खुश्क है और ये जायका इसका मीठा है, यानी चीनी से भी ज़्यादा ये मीठी है। ऐसा ये तो कुछ इसके बारे में इसका तारफ हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये किन अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तब यार इसको मुंह की सोजिश को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये खुराक की नाली की सोजिश को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैदा और आंतों की सोजिश को रफ़ा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैदा, फेफड़ों, इन तमाम चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको नज़ला है, खांसी है, ज़ुकाम है, उसके लिए भी ये मलेठी इस्तेमाल होती है। तब मलेठी जो कि ज़माना कदीम से जिस्म के सोजिश और वरम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन अफराद को सांस की नाली का मर्ज है, यानी उनके सांस लेने में दुश्वारी है या गले में खराश रहती है या इसके अलावा उसके गले में बलगम जमा रहता है, तो उन अफराद के लिए भी मलेठी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। इसके अलावा वो अफराद जिनकी आवाज़ बैठ जाती है, यानी गला बैठ जाता है, उनके लिए भी मलेठी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा वो अफराद जिनके मुंह पे छाले पड़ जाते हैं, वो भी मलेठी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सीने की जलन, अल्सर, चाहे वो आंतों का हो या मैदे का हो, उन सब के लिए ये बहुत ही करामत चीज़ है। तब इसके अलावा जिन अफराद को हिसाबी मसाइल रहते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें, वो लोग इसकी चाय बनाकर इस्तेमाल करें। तब इसकी चाय बनाने का तरीका यह है कि आपने 1 या 2 कप पानी लेना है, उसको उबाल लेना है, फिर उस पानी को आपने उतार लेना है, उसमें आपने इसका छोटा सा टुकड़ा शामिल कर लेना है और 5 से 10 मिनट के लिए रख लेना है। उसके बाद आपने उस पानी को इस्तेमाल कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो आपने मलेठी का एक टुकड़ा लेकर मुंह में रख देना, चबा लेना है, इससे आपको प्यास जो वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके दांत दर्द कर रहे हैं, आपके मुंह से बदबू आती है, आपके मसोड़े से खून आता है, तो उसके लिए भी आपने मलेठी का इस्तेमाल करना है। उसका एक टुकड़ा आपने अपने लेकर उसको आपने पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, और जब भी अपना टूथपेस्ट करें तो अपने ब्रश पे लगाकर अपने दांतों पे लगा लें, जिससे एक तो आपके दांत जो कि पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके अलावा वो खूबसूरत और चमकदार भी हो जाएंगे और मुंह से बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। तो और इसके अलावा आपके जो सोजिश है वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको
नुस्खा बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मैदे का अल्सर है या आंतों का अल्सर है या किसी किस्म का भी अल्सर है, उसके लिए आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट जो दरकार होंगे, सबसे पहले आपने मलेठी लेनी है 3 ग्राम, सौंफ भी इसके साथ ही 3 ग्राम लेने हैं, और सूंड जो है वो भी 3 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपने 1 या 1.5 कप पानी लेना है और इन चीज़ों को उस पानी में शामिल करके उबाल लेना है। जब वो अच्छी तरह इनको बॉयल आ जाए तो उनको आप ठंडा करके छान कर रद्दा कर दें, और उसमें आपने 3 चम्मच शरबत बजूरी के शामिल करने हैं। तो भैया ये आपने सुबह और शाम 2 मरतबा सुबह और शाम इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह अगर इसका आपको थोड़े दिन इस्तेमाल करोगे तो आपके मैदे का अल्सर हो या चाहे आंतों का अल्सर हो या कोई किसी किस्म का भी अल्सर हो, तो इंशाअल्लाह उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जहाँ हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो भैया वो शुगर वाले अफराद जो के वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा अगर इसको आप इसकी मकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो भी आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान देगी। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म में सोडियम और पोटाशियम की मकदार जो है वो कम हो जाती है और पानी की मकदार बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको आपने इसकी मकदार के मुताबिक इस्तेमाल करना है। तो भैया ये कुछ फ़ायदे थे, इसके नुकसान थे जो कि मैंने आप लोगों की खिदमत में शेयर किए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपको दो शफ़क़त सुल्तान। अल्लाह हाफ़िज़।